अरे जिया तू 1000 साल, अरे जिया हो दिल्ली के बाला, जिया 10,000 साल। आखिर नीरज बवाना कैसे बना दिल्ली का डॉन, और जानते हैं कि आखिर डीटीसी में बस कंडक्टर प्रेम सिंह सहरावत का बेटा नीरज सहरावत कैसे बन गया नीरज बवानिया। और पिछले 6 सालों से नीरज बवानिया तिहाड़ जेल में बंद है, और फिर भी अभी ये नाम सुर्खियों में क्यों है। जिस तरह गैंगस्टर काला जठेड़ी का नाम पहलवान सुशील कुमार के साथ जुड़ा है, उसी तरह गैंगस्टर नीरज बवानिया का नाम भी सागर धनखड़ हत्याकांड और पहलवान सुशील कुमार के साथ जुड़ा हुआ है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले में एक गांव है बवाना। इसी गांव में 5 अगस्त सन 1988 को नीरज सहरावत का जन्म हुआ। पिता प्रेम सिंह सहरावत दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे। नीरज ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की पाठशाला में एडमिशन ले लिया था। इसके बाद जब नीरज तिहाड़ में पहुंचा तो यहां उसने दाऊद के चेले फजल उर रहमान से अपराध की थ्योरी पढ़ी, और जब इंटर्नशिप की बारी आई तो नीरज सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दाबोदा के गैंग में शामिल हो गया। उस समय नीतू दाबोदा गैंग अपराध की दुनिया में बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। नीतू दाबोदा के साथ मिलकर नीरज सहरावत ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे इसके नाम पर रंगदारी, हत्या और लूट के मामले बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे गैंग भी बड़ा हो रहा था, और नीरज सहरावत का नाम भी बवाना गांव का होने की वजह से नीरज सहरावत नीरज बवानिया कहलाने लगा। साल 2011 में इस गैंग में एक नया नाम जुड़ गया, और ये नाम था नीरज बवानिया के करीबी सोनू पंडित का। सोनू पंडित की एंट्री के बाद नीतू दाबोदा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। दरअसल नीतू को ये लगने लगा कि सोनू पंडित नीरज को उसके खिलाफ भड़का रहा है, और ये दोनों मिलकर उसकी हत्या कर सकते हैं। इसी असुरक्षा की भावना की वजह से नीतू दाबोदा ने साल 2012 में सोनू पंडित की हत्या करवा दी, और यहीं से नीरज बवाना और नीतू दाबोदा के बीच गैंगवार शुरू हो गई, और इस गैंगवार में दोनों गैंग के कई सदस्य मारे गए। मई 2012 में नरेला से तत्कालीन विधायक सत्येंद्र राणा को फोन पर धमकी दी गई। फोन करने वाले ने अपना नाम नीरज बवानिया बताया और उनसे 50 लाख रुपए की मांग की। इसकी शिकायत दर्ज होने के बाद नीरज बवाना को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 अक्टूबर साल 2013 में जब नीतू दाबोदा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया, उसके बाद नीरज बवाना जमानत पर जेल से बाहर आया और फरार हो गया। नीतू की मौत के बाद उसके गिरोह की कमान संभाली पारस उर्फ गोल्डी और प्रदीप उर्फ भोला ने। नीरज दिल्ली का डॉन बनना चाहता था, और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वो विरोधी गैंग पर हावी होने लगा। आरोप है कि साल 2014 में उसने अपने करीबी सोनू पंडित की हत्या में शामिल संदीप टटेसर की हत्या कर दी। इसके बाद रानीबाग इलाके में नीरज के साथियों ने नीतू गैंग के प्रदीप दहिया और अनिल को भी मार डाला। नीतू का साथी आशु हलालपुरी भी इसी गिरोह के हाथों मारा गया। नीरज बवानिया ने रोहिणी कोर्ट परिसर में पेशी के समय प्रदीप भोला को मारने की भी प्लान तैयार कर लिया था, और इस काम के लिए उसने अप्रैल 2014 में अपने गिरोह के 10 लोगों को भेजा था। ये लोग अदालत परिसर में दाखिल भी हो गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दिसंबर 2014 में बवाना का साथी अमित भूरा देहरादून जेल में बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट ने उसकी सुनवाई होनी थी। इसी पेशी के लिए उसे देहरादून जेल से बागपत कोर्ट पुलिस कस्टडी में लाया जा रहा था। रास्ते में करीब 10 से 12 लोग एक एसयूवी में सवार होकर आए, और उन्होंने पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी। अमित भूरा को भगा कर ले गए। जाते जाते ये लोग पुलिस की टीम से 2 AK-47 राइफल भी लूट कर ले गए। इसमें भी नीरज बवानिया के करीबियों का हाथ बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया और उसके गैंग को पकड़ने के लिए दिल्ली और दूसरे कई राज्यों में ऑपरेशन चलाए, और उसके 35 साथियों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन नीरज बवानिया पुलिस के हाथ नहीं लगा। नीरज बवानिया दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन चुका था, और उसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई थी। आखिरकार 7 अप्रैल 2015 को सुबह 3:45 बजे नीरज बवाना को उसके साथी मोहम्मद राशिद के साथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 15 अगस्त 2015 पुलिस नीरज भवानिया को कोर्ट से वापस जेल लेकर जा रही थी। जिस वैन में नीरज भवाना था, उसी वैन में ही नीतू गैंग के पारस उर्फ गोल्टी और प्रदीप उर्फ भोला भी मौजूद थे। नीरज ने अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते में ही मार डाला। आपराधिक मामलों का पूरा एक शतक मार चुका गैंगस्टर नीरज भवानिया फिलहाल तिहाड़ जेल में है और कहते हैं कि वो अपना गिरोह वहीं बैठकर चलाता है। सागर धनकर हत्याकांड में भी भवाना गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। साफ है कि तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवानिया सुशील कुमार की मदद कर रहा था। भवानिया गिरोह में हरियाणा के अलावा यूपी, दिल्ली के 50 से अधिक सदस्य शामिल हैं, जो लूट से लेकर रंगदारी, जमीनों पर कब्जा और हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर्स अपना वर्चस्व कायम करने के लिए आपस में भिड़ते हैं और एक दूसरे की जान लेते हैं। नीतू दाबोदा और नीरज भवानिया, जो पहले एक दूसरे के सहयोगी थे, बाद में दुश्मन बन गए। तो ये थे हमारी आज की कुछ खास पेशकश। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।